नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वर्स बात की जाए, एफएल में कंटिन्यूसली हमें तेजी देखने को मिल रही है और प्रीवियस 2 दिन से जब से इनके स्प्लिट एग्जीक्यूट हुए हैं तो भाई तब से हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों ये हाई टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके वेरियस रीजन भी है। बिकॉज अभी की बात की जाए तो सितंबर के महीना में एफआईएस ने और डीआईएस ने अपने स्टेक को कम कर लिया है। तो जी हाँ दोस्तों, वो कंसर्न नहीं है। लेकिन इधर पे फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है, फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो मैंने बहुत बार आपको इसकी ताकत समझाने की कोशिश की है। बाजार चाहे भागे या फिर गिरे, फिबोनाची पैटर्न को ज़रूर फॉलो करता है और इससे हमने पैसे भी कमाए। लेकिन दोस्तों अपने बॉटम से जिस भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ पे एक रिवर्सल आने के चांसेस है। तो इधर पे गाइस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कुछ कमेंट्री करी है एफएल को लेके और इसके पहले भी प्रभुदास लहर की कुछ कमेंट्री आई थी। तो इधर पे दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ और इधर पे अभी की रणनीति क्या होगी, बिकॉज मैंने आपसे हमेशा अपना जो अनबायस्ड ओपिनियन है वही शेयर किया है, चाहे न्यूज़ पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। मैं कभी भी दोस्तों बायस्ड ओपिनियन शेयर नहीं करता। मैं वही करता हूँ शेयर जो मुझे सही लगता है और मैं जो खुद करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ और इधर पे अभी की रणनीति क्या होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। एफएल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि आज भी हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है और दोस्तों कल भी हमें इसके अंदर एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और भाव की बात की जाए तो गैस 1212 के आसपास हो चुका है। तो एफएल की बात की जाए, अपने आप में ही बात की जाए, ऐड वाली बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। और इसके पहले भी मैंने बताया था कि एक 3800 का बॉटम फिबोनाची पैटर्न में अपने आप में ही उठाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो 3800 का बॉटम अगर आप देखें और उसको डिवाइड बाई 5 करें तो जी हाँ दोस्तों, हमें 760 का जो भाव है वही देखने को मिलता है। और उस भाव से अगर आप देखें तो उस बॉटम से इस स्टॉक में तकरीबन 60% के आसपास रैली आ चुकी है। और दोस्तों ये थोड़ा सा क्रिटिकल मोमेंट है जहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मार्केट चाहे गिरे या फिर भागे, एक फिबोनाची पैटर्न को ज़रूर फॉलो करता है। अगर आप देखें फिबोनाची पैटर्न का जो लेवल्स है 23.6%, 38.2% और उसके बाद क्या आता है 61.8% के आसपास निकल के आता है। तो जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्टॉक जब बहुत भागता है और उधर पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एफएल का जो बॉटम था उस बॉटम के प्राइस से गाइस हमें 61% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये काबिल तारीफ है। लेकिन इधर पे जो फिबोनाची पैटर्न है वो थोड़ा सा ये हमें अलर्ट करता है कि जहाँ पे आपको अपना जो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग है उसको थोड़ा कर लेनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये उनके लिए हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे और ये उनके लिए भी हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिनके एलोकेशन गड़बड़ है। अगर आपका एलोकेशन ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट बहुत लोगों ने एफएल में बहुत ही हेवली निवेश किया है हमारी वीडियोस को देख के। लेकिन इधर पे जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का मैं इम्पैक्ट समझाऊंगा और इधर पे क्या कमेंट्री है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो अपने बॉटम प्राइस से इसने 61% के आसपास रैली कर दी है और इधर पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है अगर मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हो जाती है। तो इसके पहले ही मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि प्रभुदास लहर ने स्प्लिट के पहले 7000 टारगेट दिया था और उसके बाद इन्होंने अपना पोजीशन बताया था जहां पे इन्होंने बताया था जैम्प एक्विजिशन के बाद थोड़े से इनके मार्जिन लो हो सकते हैं और उसके बाद ईयरली में इनके अच्छे खासे जंप होने की उम्मीद है। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है, उनका ऐसा मानना है कि वी कंटिन्यू टू लाइक एफएल इंडिया एज इट इज़ अ की बेनिफिशियरी ऑफ शिफ्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट budget to retail medium. However, on an expensive valuation, we are now assigning hold recommendation on the stock. We would revisit our numbers, target price and rating post Q2 numbers. तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकर्स इस बीच में इसका इंतजार भी कर रहे हैं इनके Q2 के नंबर्स कैसे आने वाले हैं और उसके बाद टारगेट प्राइस को फिर से रिवाइज किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं और उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, परसेप्शन होता है। लेकिन इसी बीच में हमें जो रणनीति है वो क्या बनानी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या फेरबदल हुआ है उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। आई होप कि मैंने फिबोनाची पैटर्न को बताया और ये भी समझाने की कोशिश की कि फिबोनाची पैटर्न सिर्फ गिरते हुए बाजार में काम नहीं करता बल्कि भागते हुए बाजार में भी काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। और आपका एक बहुत बड़ा डाउट था कि अभी तक शेयर्स क्रेडिट नहीं हुए हैं। जी हाँ, नेक्स्ट वीक का आप मंडे ट्यूसडे उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पे शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो जी हाँ, मार्केट कैप की बात की जाए तो एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। स्टॉक अगर आप पी देखें 101 के आसपास है। स्टॉक अगर दोस्तों अगर आप आरओसी देखें तो जी हाँ, बहुत ही काबिल तारीफ है, 39% के आसपास दिखाई पड़ता है। इनकी अगर आप आरओई देखें 46% के आसपास दिखाई पड़ता है। और कंपनी का फेस वैल्यू जो पहले 10 था अभी हमें 2 दिखाई पड़ रहा है। कंपनी की सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, काबिल तारीफ है। कंपनी ने सेल्स में अपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इनके जो सेल्स है
हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टॉप लाइन की बात की जाए वो भी सही है, बॉटम लाइन की बात की जाए जो कि हम लोग प्रॉफिट कंसिडर करते हैं उसमें भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, और इसी को लेके इसी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हमने एप्पल में अच्छा खासा निवेश भी किया था और हमने पैसे भी कमाए। लेकिन इसी बीच में मैंने क्या बताया कि मार्केट में एक फियर एंड ग्रीड का साइकिल चलता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें फियरफुल जब लोग होते हैं तो उधर पे माल उठाना चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत ग्रेडी हो जाते हैं तो उधर पे अपना जो मानसिकता है, अपना जो स्टाइल है उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सितंबर क्वार्टर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, डेटा अपडेट हो चुके हैं। बात की जाए प्रोमोटर की, उनके पास ऑलमोस्ट 60% के स्टेक है। लेकिन एफआईएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस, उनका जो स्टेक है 16% के आसपास हो चुका है। बात की जाए डीआईएस की तो गैस उनका भी स्टेक थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल चुका है। बात की जाए पब्लिक की तो गैस उनका स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो यस, बहुत ही मेजर चेंजेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बहुत ही माइनर सा एफआईएस ने और डीआईएस ने अपने प्रॉफिट को बुक किया। लेकिन इसी बीच में अगर आपने ओवर एलोकेशन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस, अगर आपने वाइसली एलोकेट किया है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एप्पल मेरे पोर्टफोलियो में भी है, लेकिन जी ये उनके लिए है दोस्तों जिन्होंने ओवर डाइवर्सिफाई किया है, और जो अभी लेने का सोच रहे हैं मैं बोलूँगा आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो डाउट कंपनी एकदम टॉप नॉच है, टॉप क्लास है, और इसके पहले भी मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, आपको अच्छे से पता है। और मैंने इधर पे अच्छा खासा एकोमोडेशन भी किया है। लेकिन जो कि मैंने क्या बताया कि जो न्यूज़ आती है चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मैं अपने कम्युनिटी को अनबाइस्ड होकर बताता हूँ। और मार्केट में अगर पैसे कमाते हैं, सब ने कमाए होंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आपने हमारे वीडियोस पे देखा होगा उसमें अच्छे खासे लेवल पे हमने एप्पल को रिकमेंडेशन दिया था और सबके अच्छे खासे प्रॉफिट भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन यस, जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को हमें देखना है और उसके बाद प्रॉपरली हमें एनालिसिस करनी है। बिकॉज मार्केट में आपको तेज़ी भी मिलती है, मंदी भी मिलती है, लेकिन जो टेम्परामेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के पास अगर आप देखें 300 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बात की जाए इनके पास बोरिंग्स कितनी है तो कैसे 119 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ जाती है, जो अपने आप में ही इनके एक्वेशन के बाद थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि इधर पे जो आज से क्लोजिंग प्राइस है ये बोलिंजर बैंड को इसने पार कर दी है, और बॉटम से अगर आप देखें तो भाई अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल रही है। और मैंने बताया 61% के आसपास हमें एक जो रैली है वो देखने को मिल चुकी है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में जो प्लस साइड है और जो नेगेटिव साइड है दोनों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। अब इधर पे जो रणनीति है उस रणनीति को सुन लीजिए। एफआईएस और डीआईएस हमेशा अपने स्टेक को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, ये उनका टेक है। लेकिन हमें हमेशा एफआईएस और डीआईएस को फॉलो नहीं करना है। एप्पल में अगर आपने अच्छे खासे मुनाफे कमाए, अच्छे खासे प्रॉफिट में है और आपका एलोकेशन सही है, बहुत लोगों का एलोकेशन कैसा होता है, अगर उनका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 20,000 30,000 एप्पल में एक बार निवेश कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक गलत अप्रोच है। जहाँ पे अगर आपने ओवर डाइवर्सिफाई किया है तो मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऐसी मेरी आपको सलाह होगी। ऐसा नहीं है कि 100% में आपको 100% प्रॉफिट बुक करना है। आप चाहें तो कम से कम 30% अपना प्रॉफिट को बुक कर ले, और मैक्सिमम चाहें तो 40% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेड लिया था तो मैं बोलूँगा कि एक बार जब शेयर्स क्रेडिट होते हैं तो आप चाहें तो मैं वही बोलूँगा कि आप अपना प्रॉफिट को बुक करते चलें। लॉन्ग टर्म वाले अगर आपका एलोकेशन सही है, आपका अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 5,000 6,000 और मैक्सिमम 7,000 निवेश किया है तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, मेरे पास भी है। तो मेरा दोस्तों जो एलोकेशन है वो काफ़ी ठीक है। तो मैं इधर पे अपना जो स्टेक है उसको कॉन्स्टेंट रखूँगा। स्टॉक भागता है तो सही है, गिरता है तो कोई वाला डरने वाली बात नहीं है, मैं इसको उठाऊँगा। लेकिन ये उनके लिए बहुत ही खास है जिनका एलोकेशन ओवर डाइवर्सिफाई है। और ये दोस्तों मैंने फिबोनाची पैटर्न को यूज़ करके अपना अनबायस्ड ओपिनियन दिया, और जो डेटास आ रहे हैं वो मैंने आपको शो किया है। इससे घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि आपके पास ओवर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है जिसमें एप्पल का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, तो उधर पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ऐसा मेरी सलाह होगा। और उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक गिरता है तो वहाँ पे आप चाहें तो एड ऑन स्ट्रेटजी करके लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में है, अच्छी कंपनी है नो डाउट, और मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। सेंटीमेंट में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यस, जब कोई बहुत रैली आती है तो उधर पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। लेकिन थोड़ा गिरता है तो फिर से एड ऑन डिप्स हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन दिया। और इधर पे फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें और एक बार स्टॉक को अनफ्रीज होने दीजिए, ट्रेडिंग नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद चाहें तो प्रॉपर जो एक्शन है एड ऑन डिप्स वाली आप चाहें तो ले सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।